जी नमस्कार जी, बंशीलाल यादव आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा न्यूज़ 24 पे बार काउंसलिंग के आप चुनाव लड़ रहे थे। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है बंशीलाल यादव, और पहले भी बार काउंसलिंग के ये अध्यक्ष रह चुके हैं 2-3 बार, लेकिन अब की बार इन्होंने चुनाव ड्रॉप कर दिया बीच में। क्या कई कारण रहे हैं? सटे लगा, उसके बाद लेटर जारी हुआ रात को, फिर चुनाव हुए, फिर इंडिया बार काउंसलिंग ने सटे लगाया, उसके बाद भी चुनाव हुए। बंशीलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मनालाम्बा जी, मेरी तरफ से हरियाणा न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जो जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लायक समझा। जी जी, जी सर। आपने चुनाव ड्रॉप किया, क्या वजह रही, क्या क्यों? सर, मैंने चुनाव जानबूझकर ड्रॉप नहीं किया। मेरे ऊपर इतना प्रेशर था जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सहायक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये ऐलानिया कह रखा था कि बंशीलाल चुनाव जीतेगा तो भी हम उसे हराएंगे। तो ये एक तरफा संदीप यादव का पक्ष ले रहे थे। वोटर लिस्ट में 30-40 वोट ऐसे जोड़ रखे थे जो कभी कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए नहीं आए, जो पहले से इन्होंने बात करके भाई संदीप यादव को वोट दोगे तो आपका वोट बढ़ाएंगे। उन्होंने हाँ भर दी तो इन्होंने वोट उनका बना दिया। और मेरे को वोट देने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो चिन्हित थे कि भाई ये बंशीलाल को वोट देंगे। 20 वोट मेरे इन्होंने जानबूझकर नहीं बढ़ाए। इनकी मंशा ये थी कि बंशीलाल को चुनाव हराया जाए। बंशीलाल जी, क्या वजह है आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं चाहते आप यहाँ चुनाव लड़े और जीते? लांबा साहब, यहाँ हर जगह गुटबाजी है, ग्रुपिज्म है। तो दूसरा जो ग्रुप है वो नेगेटिव सोच का ग्रुप है। वो नहीं चाहता कि महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन में किसी प्रकार की प्रोग्रेस हो। मैं 5 बार बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ का प्रधान रह चुका और हर बार कुछ न कुछ नई चीजें लेकर आया। जैसे सबसे पहले कार्यकाल में मैंने कमिश्नर कोर्ट लगवाया। वी राजाशेखर बंद्रू से मिलकर डी सुरेश कुमार कमिश्नर होता था, उन्होंने महेंद्रगढ़ सब डिविजनल पे होते हुए कमिश्नर कोर्ट लगाया। इससे उन लोगों को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। उसके बाद मैंने कंज्यूमर कोर्ट के लिए दिल्ली नेशनल कंज्यूमर फोरम से आदेश करवाया और महेंद्रगढ़ के अंदर शुक्रवार के दिन सब डिविजनल होते हुए भी कंज्यूमर कोर्ट मैंने लगवाया। यहाँ एसपी का दौरा मैंने यहाँ करवाना शुरू किया और फिर एसपी यहाँ रेगुलर बैठने लग गया। उसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर यहाँ बैठाया, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के ऑर्डर यहाँ मैंने करवा रखे हैं महेंद्रगढ़ में जी। और इन सब प्रोग्रेसिव कार्यों को देखकर, इसके अलावा कॉरिडोर बनवाया, लॉयर्स चैम्बर बनवाए, लॉयर्स चैम्बर के ऊपर सोलर प्रोजेक्ट लगवाया। तो इस तरह से जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, उससे ये लोग ईर्ष्या करने लग गए कि भाई इसका नाम चलने लग गया इलाके में और हम पीछे रह गए। तो धीरे धीरे एक ऐसा ग्रुप डेवलप हो गया कि वो नेगेटिव अप्रोच करने लग गए कि भाई ये बार ये क्यों चुनाव लड़ता है, बार ये चुनाव क्यों लड़ता है। भाई मैं चुनाव इसलिए लड़ता हूँ कि मेरे साथ लोग खड़े हैं, मेरा काम बोलता है जी। तो इस वजह से ये लोग हावी हो गए और इन्होंने ऐसा ग्रुप बना लिया कि बंशीलाल को हराएंगे हर हाल में। एक मतलब मुद्दा और मिशन बना लिया बिना किसी वजह के। बंशीलाल ये जी, ऐसे, हाँ सर जी जी, क्या कह रहे थे? ये ऐसे लोग हैं जो बार एसोसिएशन से आत्मघाती फैसला करवाते हैं। ऐसा कौन सा संगठन होगा देश दुनिया में जो अपने प्रोग्रेस नहीं चाहेगा? जी। पर ये लोग ऐसे हैं कि बंशीलाल के काम को देख के इतना ईर्ष्या करते हैं कि इन्होंने अपने हितों के खिलाफ भी काम करने को तैयार रहते हैं ये लोग। इस वजह से इन्होंने मुझे गुटबाजी करके, लामबंद करके, पीओ एपीओ इन्होंने ऐसा बनाया, रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको बार की मीटिंग में भी तय नहीं हुआ, गुप्त तरीके से प्रस्ताव पास कर दिया और बार काउंसिल पंजाब हरियाणा को भेज दिया। जी। जबकि होना ये चाहिए कि सरेआम मीटिंग बैठे, मीटिंग में तय हो कि ये सहायक चुनाव अधिकारी होगा, ये चुनाव अधिकारी होगा। और आलोक खैरवाल चुनाव अधिकारी है, इसने तो पिछली बार भी मुझे जोर जबरदस्ती करके चुनाव हराया था। मैंने बार काउंसिल में याचिका डाली जिसमें इसको पार्टी बनाया हुआ था, उसके बावजूद भी राजीव ने इसको फिर पुनः सहायक चुनाव अधिकारी बना दिया, जो पहले से डिस्प्यूटेड है। क्या बार में 300 वकीलों में केवल यही एक मिलता है इनको कि भाई इसी को सहायक चुनाव अधिकारी बनाए? किसी को भी बना सकते जो निष्पक्ष टाइप का हो। इस वजह से चारों तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके मुझे जबरन इन्होंने मतलब कि चुनाव से बाहर कर दिया। ये सब होने के बावजूद भी लांबा साहब, बार काउंसिल पंजाब हरियाणा ने पहले एक लेटर जारी किया कि इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं, आप इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। लेकिन रात को 12 बजे लेटर दोबारा भी तो जारी कर दिया जाता है। हाँ लांबा साहब, उसके बारे में ये कहूंगा कि विजेंद्र अहलावत चेयरमैन है बार काउंसिल का,
उसने केवल अपना लेटर के ऊपर डाल दिया और ये कह दिया कि ये पहले वाला लेटर मिस्टेक से बाय मिस्टेक आ गया और चुनाव समय पर होने चाहिए। वो केवल अकेले का लेटर है। इसी व्यक्ति के द्वारा एक चुनाव समिति बनाई गई है पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के अंदर। उस चुनाव समिति के चेयरमैन और 2 मेंबर और हैं। उन्होंने जो लेटर जारी किया उसके अंदर चुनाव स्टे करने का लेटर था। विजेंद्र अहलावत ने उस लेटर को कैंसिल करके गलती मानते हुए कैंसिल कर दिया, जबकि उसको पावर नहीं है कि वो समिति के प्रस्ताव को खारिज कर दे। आउट ऑफ वे जाके उसने एक लेटर डाल दिया। इसके अलावा फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर मैंने अप्रोच की कि भाई ये जबरदस्ती चुनाव करा रहे। बीसीआई ने स्टे कर दिया और स्टे का इनको, हमारा एक अधिवक्ता ग्रुप है, वकीलों का ग्रुप है महेंद्रगढ़ के अंदर जी, उसके अंदर आदेश की कॉपी सर्कुलेट करा दी थी, उसमें डाल दी गई थी, जिसका एडमिन राजीव खोसिया पूर्व प्रधान है। उसने वो लेटर पढ़ा जिसके अंदर आलोक खैरवाल भी एडमिन है उसके अंदर। उन्होंने वो लेटर देखा और फिर उसको लेटर को डिलीट कर दिया और वो ग्रुप कोई दूसरा मैसेज नहीं डाल सके, लॉक कर दिया 4 बजे तक। इन्होंने बीसीआई की स्टे होने के बावजूद भी जानबूझकर अनपढ़ों की तरह उस स्टे ऑर्डर को नेगलेक्ट किया और जबरदस्ती चुनाव करा के संदीप यादव को इन्होंने प्रधान घोषित कर दिया, जबकि शुरू दिन से ये नल एंड वाइड है जी। ये इलेक्शन नल एंड वाइड है जब बीसीआई की स्टे है, क्योंकि वकीलों को गवर्नर बीसीआई करती है। 20 लाख वकील उसके नीचे है जिनको गवर्नर बीसीआई करती है और बीसीआई के ऑर्डर को इन्होंने धत्ता बता दिया। तो आने वाले टाइम में बीसीआई अपने ऑर्डर की पालना करवाएगी इनसे और इनका लाइसेंस भी सस्पेंड करेगी और ये चुनाव भी कैंसिल ठहराया जाएगा। चुनाव नल एंड वाइड है शुरू दिन से। तो क्या माने चुनाव फिर दोबारा बार काउंसलिंग महेंद्रगढ़ के दोबारा होंगे? सर लांबा साहब, जाहिर सी बात है ये चुनाव नल एंड वाइड है, जबरदस्ती करवाया गया चुनाव है। एक पुलिस का सिटी इंस्पेक्टर भी आया था, उसके साथ भी इन्होंने हाथापाई की। वो बार काउंसिल का ऑर्डर लेके आया था कि भाई ये चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव स्टे कर दिया। कुछ वकीलों ने उनके साथ हाथापाई की और उनको वहां से निकाल दिया। तो ये चुनाव रद्द होगा और दोबारा से चुनाव होगा। तो वकील साथियों क्या कह के चुनाव के लिए दोबारा तैयार रहे हैं? अपने साथियों से यही कहूंगा, मैं चुनाव लड़ो या मेरा अपने ग्रुप से कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़े, चुनाव के लिए कमर कस के रहे। चुनाव जरूर महीने उसके अंदर 20-3 तारीख लगी हुई है, 20-3 को ये अपना जवाब दे देंगे। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया निसंदेह इनका चुनाव कैंसिल ठहराएगी, इनके लाइसेंस सस्पेंड करेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बंसीलाल जी, आपका कीमती समय लिया। थैंक यू लंबा साहब जी। तो हमारे साथ है बंसीलाल यादव, 5 बार बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं महेंद्रगढ़ से, और अब की बार कहीं ना कहीं इन्होंने सारा बता दिया है किस तरीके से पूरा प्रकरण, और इन्होंने साफ संदेश दिया है अपने साथियों को, वकीलों को, हमारे ग्रुप से कोई भी चुनाव लड़े, चुनाव के लिए सभी अधिवक्ता तैयार रहें और 1 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होंगे। और इन्होंने कई बातें और भी बोली हैं, भाई कैंसिलिंग होंगे, जितने भी जो मामला जो मैटर चला है उनके लाइसेंस भी कैंसिल करवाए जाएंगे। साथ साथ इन्होंने कहा नए वकील आए हैं 30, 40, 50 जो नॉन प्रैक्टिकल हैं, जो उनके भी कहीं ना कहीं वोट डालना सरासर एक अन्याय था और शिकायत के बावजूद ही उनको वोट डाले गए, वो काउंटिंग किए गए, किस तरीके से लेटर अनदेखी किए गए, सारी बातें बंसीलाल यादव जी ने बताई हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।